हेलो दोस्तों, आप सबको माल्टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम एलसीएम या सीएफ का पार्ट 3 आप लोग को पढ़ाने हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज वाले में आपका जो पार्ट जो बन रहा है एलसीएम या सीएफ का, इसमें दोस्तों आपका केवल ट्रिक बताएंगे और कल वाले जो पार्ट बनेगा उसमें केवल आपका क्वेश्चन चलेगा एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताएंगे प्लस उसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बाकी का क्वेश्चन आपका रिवीजन कल करवाया जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले एलसीएम और सीएफ की लैंग्वेज क्या होगी। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों कि एलसीएम या सीएफ आता भी है, तो मान लीजिए साधारण जनरल में आपको दे देगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब की जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में दोस्तों, वह क्वेश्चन जो आपका आता है वह लैंग्वेज पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन आता है। जैसे कह देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, या कह देगा वह छोटी छोटी संख्या बताइए, या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे बच जाते हैं इस क्वेश्चन को लगाने में। तो चलिए आज हम इसको आपको ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, इसके बाद आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर भाषा पर आधारित एससीएफ के प्रश्न। दोस्तों इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न में दोस्तों अगर प्रश्न में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो सदैव उसका आप एससीएफ निकालते हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका तो ये जनरल है, सभी बच्चे इसका जानते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, बच्चे बचते कहाँ पर हैं, किस टॉपिक में बचते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यही आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो है ट्रिक, ये इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि अगर प्रश्न में आपको डिजिट दे रखा है दोस्तों, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पर अधिकतर गलती करते क्या चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर दोस्तों आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर डिजिट, ये जो है यही इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिजिट आपको यहाँ पर दे रखिएगा। जैसे दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 50 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको डिजिट दे रखेगा। और जब आपको दोस्तों यहाँ पर डिजिट दे रखेगा तो उसमें सदैव आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, यही पहला वाला नियम लगा देते हैं, वहाँ पर निकाल देते हैं एलसीएम और उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। इस टॉपिक को आप ध्यान दे दीजिएगा कि जब डिजिट ना दे रखे और आपको उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें दोस्तों, तब आप निकालिएगा एलसीएम। लेकिन अगर आपको डिजिट के साथ साथ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कह दे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा उसमें आप निकालिएगा एलसीएम। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 18, 21 और 24 पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान दें दोस्तों, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें लेकिन डिजिट नहीं दे रखा है, जैसे 4 अंकों 5 अंकों की बात नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर आप अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है तो वहाँ पर सदैव दोस्तों आपका निकलेगा क्या, यहाँ पर निकलेगा एससीएफ। तो चलिए 18, 21 और 24 का एससीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 18, 21 और 24 का एससीएफ निकालने के लिए हमने वहाँ पर आपको 3 विधि बताया है। तो उसमें जो आपका थर्ड विधि होता है उसमें आपको बताए हैं डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। तो चलिए इस क्वेश्चन को अंतर विधि द्वारा हल करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 18 और 21 दोस्तों, यहाँ पर 18, 21 का ले लीजिए अंतर। आप स्वतंत्र 18, 21 ले सकते हैं, 21, 24 का ले सकते हैं, या 18, 24 का ले सकते हैं, किसी में भी ले लीजिए। तो 2 संख्याओं का आप ले लीजिए अंतर। तो 18, 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 18, 2, 20, 21, 3 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतर या फिर अंतर ही इसका जो है हो जाएगा एससीएफ, या फिर अंतर के आपके फैक्टर होते हैं। तो मान लीजिए देखते हैं कि क्या अंतर इसका हो जा रहा है कि नहीं। तो अंतर 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 दोस्तों, यहाँ पर 3 से जो है ये सभी संख्याएं डिविजल हो रही है। इसका मतलब एससीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एससीएफ यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। हाँ, अगर आपका ये एससीएफ ना होता 3 यहाँ पर, तो अंतर, तब हम यहाँ पर 3 का क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टर निकालते हैं। और फैक्टर निकालने के बाद उसका जो है यहाँ पर हम फिर बारी बारी से सभी संख्याओं में भाग देते हैं। उसके बाद वह संख्या आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हो जाता जो है एससीएफ। तो चलिए दोस्तों इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर हम आपको यहाँ पर ट्रिक भी लिखे दोस्तों। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक रख रखे हैं। अगर इस ट्रिक को आप याद कर ले जाएंगे दोस्तों, उसके बाद देखिए सेकंडों में आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं। लेकिन ट्रिक को याद और रटना नहीं है दोस्तों, केवल माइंड में बैठाना है। देखिए कैसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज के बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को परेशानी तनिक भी नहीं आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक लिख रखे हैं कि जब शेष बचने का बात करें, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शेष बचे,
जब शेष बचने का बात करें या घटाने का बात करें तो दोस्तों सदैव जोड़ा जाता है उस क्वेश्चन में, लेकिन जब जोड़ने का बात करें दोस्तों तो सदैव उस क्वेश्चन में घटाया जाता है। ये माइंड में आपने फिट कर लीजिए। और दूसरा ट्रिक यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं, इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। HCF वाले प्रश्नों में पहले दोस्तों जोड़ा या घटाया जाता है और बाद में HCF निकाला जाता है, लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता दोस्तों। LCM में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले LCM निकाला जाता है, बाद में जोड़ा या घटाया जाता है दोस्तों। तो इस दूसरे वाले जो सेकंड वाला आपको यहाँ पर ट्रिक लिखा है दोस्तों, इस ट्रिक को रट लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी आपको HCF वाले प्रश्न मिलेंगे तो पहले जोड़ा या घटाया जाता है दोस्तों और बाद में उसका HCF निकाला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन कैसे। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें, अच्छी बात है, यहाँ पर है तो हम निकाल लेते हैं 38, 45, 52। चलिए दोस्तों, इसका हम निकालते हैं HCF। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहा है ना कि इसमें क्रमशः कितना शेष बचे, 2, 3 और 4। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितने डिजिट का वह HCF निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, उतने ही डिजिट का यहाँ पर आपसे शेष बचने या शेष जोड़ने या शेष घटने का बात भी करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3 संख्या यहाँ पर शेष बचने का भी बात कर रहा है दोस्तों। तो जब आपको शेष बचने या घटने का बात करें तो सदैव जोड़ा जाता है, लेकिन कब जोड़ा जाता है, पहले HCF वाले प्रश्नों को पहले जोड़ा या घटाया जाता है और बाद में उसको क्या किया जाता है दोस्तों, तब आपका HCF निकलेगा। तो चलिए पहले जोड़ने या घटाते हैं। बचने का बात किया है दोस्तों, तो शेष बचने या घटने का बात किया जाए तो क्या किया जाएगा, जोड़ने का बात करेगा। तो 38 में 2 जोड़िए, 2 है ना, फिर 3 है, फिर 4 है दोस्तों। तो चलिए इस सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 38 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 45 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। 52 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, आपको बहुत बेस्ट मेथड हमने बता रखा है, डिफरेंस मेथड दोस्तों, अंतर विधि बता रखा है, ज़बरदस्त मेथड है दोस्तों। चलिए उस मेथड का यहाँ पर पालन करते हैं। तो चलिए 40 और 48 का हम यहाँ पर लेते हैं अंतर, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, या फिर 8 ही इसका दोस्तों क्या होगा, HCF होगा, या फिर 8 के फैक्टर होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले 8 को यहाँ पर अंदाजते हैं। तो 8 5 40, 8 से 48, 8 से 56, मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर 8 से ये सभी संख्याएं कट गया। इसका मतलब इसका HCF दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका आंसर है। एकदम से दोस्तों ये परफेक्ट आंसर आ गया है। चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा, आपकी बार दूसरा मेथड है आपका, भाषा पर आधारित LCM के प्रश्न। इससे पहले हमने आपको पढ़ा रखा है भाषा पर आधारित HCM के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। पहला तो सबके लिए कॉमन है कि जिस प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या का बात करें वहाँ पर निकलता है दोस्तों LCM। और उसमें क्या था, जिस संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें वह क्या था आपका, उसमें निकलता है HCF। तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसमें भी दूसरा जो नंबर का आपका ट्रिक था उसमें ज़बरदस्त था, और इसमें LCM वाले में भी आपका जो दूसरा नंबर का ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ध्यान दीजिए, और कि LCM और कहाँ निकलता है, जहाँ पर किसी मैदान का चक्कर लगाने का बात कहा जाए, या जहाँ पर किसी कॉलेज या स्कूल की घंटियाँ बजने की बात किया जाए दोस्तों, या जहाँ पर किसी दौड़ में भाग लेने का बात किया जाए दोस्तों, और सभी के लिए अलग अलग समय भी दिया हो दोस्तों, वहाँ पर आप LCM निकालिए। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, ये सभी बच्चे नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों आपको वह छोटी से छोटी संख्या का बात करें दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है, तो वहाँ पर सदैव निकलता है LCM दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें तो वहाँ पर निकलता है HCF। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका हम निकालते हैं LCM। तो दोस्तों इसका हम भाग विधि से LCM निकालते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है ये। 10, 20, 30, 40 तथा 50 का। चलिए दोस्तों इसको 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40 और 5 दहम 50। फिर दोस्तों इसको काटते हैं 2 से। 1, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर दोस्तों इसको काटते हैं 2 से। 1, 1, 3, 2, 5। चलिए दोस्तों इसका निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 6 दूनी 12 120, 120 पंचे 12 पचे 60। दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 600। यही इसका LCM हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 15, 20, 30, 40 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे हमने LCF में भी ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं, तो इस LCM में भी आपको दोस्तों यहाँ पर हमें
लिख रखा है। तो ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को। लिखा गया है एलसीएम वाले प्रश्नों में पहले एलसीएम निकाला जाता है, उसके बाद दी हुई संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। लेकिन दोस्तों एचसीएफ में इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, वहाँ पर पहले दी हुई संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, बाद में एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों एलसीएम वाले में पहले एलसीएम निकाला जाता है, बाद में जोड़ा या घटाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको आप माइंड में रखिए, बाकी क्वेश्चन हल करते भी देखिए दोस्तों, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 15, 20, 30, 40, 45 के यहाँ पर हम निकालते हैं एलसीएम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम 5 से भाग देते हैं। 5 3 15, 5 4 20, 5 6 30, 5 8 40, 5 9 45। चलिए दोस्तों इसको 3 से भाग देते हैं। 1 4, 3 2 6, 8, 3 3 9। चलिए इसको 2 से भाग देते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 3। पुनः इसको 2 से भाग देते हैं। 1 1 1, 2 2 4, 3। चलिए दोस्तों तो इसका एलसीएम देख लेते हैं। हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 5 3 15, 15 दूनी 30, दूना 60, 6 दूनी 12 120, 5 4 3 36। दोस्तों आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 360। 15 5 3 15, 15 दूनी 30, दूना 60, 6 दूनी 12 120, 5 4 36, 360 आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम वाले प्रश्नों में पहले एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकाल लिए हैं। अब उसके बाद दी हुई संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों शेष बचने का बात है तो पीछे हमने ट्रिक लिख रखा है दोस्तों। अगर शेष बचने का बात करें या घटाने की बात करें तो सदैव जोड़ा जाता है, अगर जोड़ने का बात करें सदैव घटाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर उल्टा चलता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शेष बचने का बात कर रहा है तो 7 यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 367 दोस्तों। यही आपका दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 5 घटाने पर वह 15, 20, 25 से तथा 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों सब मिलाकर वही ट्रिक है आपका। अपनाते हैं उस ट्रिक को। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका एलसीएम का बात करेगा दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और बाद में जो दी गई संख्या होती है इसे जोड़ते हैं घटाते हैं हम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें 15, 20, 25, 35 का एलसीएम निकालना चाहिए दोस्तों। 5 काटते हैं। 5 10 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 7 35। पुनः दोस्तों इसे हम 2 से काट देते हैं। 3 2 दूनी 4, 5 7। चलिए दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हो जाएगा दोस्तों इसका गुणा 5 दूनी 10, 3 या 30, 30 दूना 60, 6 पंचे 30 दूना 60, 6 पंचे 30, 300 और 7 त्रिक 21। दोस्तों आ जाएगा आपके यहाँ पर 2100 आ गया दोस्तों 2100। लेकिन ध्यान दीजिए, रुकिए, यहाँ पर अगर एलसीएम का बात आता है दोस्तों और जोड़ने घटाने वाला बात आ जाए तब यहाँ पर करते क्या है, पहले एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, उसके बाद जोड़ते या घटाते हैं। अब 5 घटाने का बात आया दोस्तों, इसका उल्टा कर दीजिए। 5 जोड़ने का बात कर रहा है तो 2100, 5 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों कल वाला जो क्वेश्चन रहेगा वह प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों और रिवीजन रहेगा। और एकदम से यहाँ पर आज का आपका ट्रिक है, वहाँ पर कल दोस्तों पूरा केवल एक्सरसाइज चलेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।